निखिल, अंशिका, आदित्य सिंह, गुड आफ्टरनून बेटा। कल बेटा अपन ने वोल्केनो देखा था। कल क्या देखा था अपन ने? वोल्केनो। बता सकते हो बेटा वोल्केनो क्या होता है? देखा आपने कभी वोल्केनो बेटा? देखा आपने बेटा वोल्केनो? नहीं देखा बेटा। ठीक है, चलो आज हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि घर में आप वोल्केनो कैसे देख सकते हो। ठीक है बेटा, आप अपने घर में ही बेटा वोल्केनो की प्रोसेस जो होती है उसे कैसे देख सकते हो बेटा। वोल्केनो क्लियर होगा बेटा कल सभी के? ये डाउट था किसी के? चलो सुन लो बेटा। किस चीज का चित्र बताइए? ऐसी शेप किसकी होती है बेटा? अक्सर महिलाएं बेटा घर में काम में लेती हैं प्रेशर कुकर। ठीक है बेटा, क्या होता है ये? प्रेशर कुकर होता है। देखा ना आप सभी ने बेटा प्रेशर कुकर को? देखा बेटा? समझो बेटा, प्रेशर कुकर की जो सरफेस है बेटा ये कैसी होती है? सॉलिड। प्रेशर कुकर की सरफेस क्या होती है बेटा? सॉलिड होती है। और इसके अंदर क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है, पानी होता है। अपन दाल डालते हैं बेटा, पल्स डालते हैं, वो होती है। या आप जो भी चीजें इसमें बॉईल करते हो, खाना पकाते हो, वो होता है ना बेटा? जब आप इसको हीट देते हो, जब आप क्या करते हो, इसको हीट देते हो, गर्म करते हो, तो ये जो अंदर लिक्विड है बेटा ये क्या होता है? गर्म होता है। गर्म होने के बाद बेटा इसमें भाप बनती है। ठीक है, गर्म होने के बाद क्या बनती है बेटा? इसमें भाप बनती है, स्टीम बनती है। और उस स्टीम के प्रेशर की वजह से जो इसके ढक्कन होता है बेटा, कैप होता है, उसमें लगी हुई सीटी क्या होती है? ऊपर उठ जाती है और उससे गैस बाहर निकल जाती है। देखा बेटा आपने सभी ने ऐसे? देखा बेटा? देखो चित्र को अच्छे से। ऐसा होता है बेटा। अब आप ध्यान देना, कभी जब प्रेशर कुकर में आप किसी पदार्थ के अमाउंट को ज्यादा डाल देते हो, ठीक है, और जब उसमें से बेटा सीटियां निकलती हैं तो सीटी के साथ जब वह पदार्थ पूरी तरह से पिघल जाता है, ठीक है, तो वो भी बाहर आने लगता है भाप के साथ बेटा। जैसे आपने इसमें दाल डाल रखी है तो हल्की पीले रंग की दाल आ जाती है जो उसके ढक्कन पे जमा होती रहती है, डिपॉजिट होती रहती है। होता ना ऐसा? होता ना बेटा? यही तो बेटा ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। जैसा आपका प्रेशर कुकर होता है बेटा, ये सॉलिड होता है, इसकी सरफेस कैसी होती है? सॉलिड। अंदर से कैसा होता है बेटा? इसमें अंदर लिक्विड भरा होता है, पानी होता है, आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, दालें होती हैं, यही होता है बेटा। ऐसे पृथ्वी है, ऊपर से कैसी बेटा? सॉलिड है, अंदर से कैसी है? लिक्विड है। जब उसमें प्रेशर बनता है, जब उसमें क्या बनता है बेटा? प्रेशर बनता है, तो उसमें सीटी नहीं होती, पृथ्वी में सीटी नहीं होती, तो क्या होता है बेटा? वो अर्थ सरफेस को तोड़ करके बाहर आ जाता है।
और बाहर आकर के जो मैग्मा है, मोल्टन है, वो डिपॉजिट हो जाता है, इग्नियस रॉक्स बनाता है। क्लियर है अभी बेटा? अब अच्छे से समझ में आ गया? जैसे प्रेशर कुकर सॉलिड होता है, अपनी अर्थ की सरफेस भी क्या होता है? सॉलिड। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है। पृथ्वी के अंदर भी क्या बेटा? लिक्विड और गैसें हैं। जब प्रेशर कुकर के अंदर भाप, स्टीम बहुत ज्यादा बन जाती है तो वह इस पे प्रेशर डालने के बाद इस सीटी से बाहर निकल जाती है। पृथ्वी में ऐसा नहीं होता, पृथ्वी में सीटी नहीं होती, इसलिए क्या होता है बेटा कि वो इन वोल्केनो को या शरीर अपने जो अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी की जो भूपट्टी है, इसे तोड़ करके बाहर निकल जाता है। और जब पृथ्वी को तोड़ करके लावा बाहर निकलता है तो उसे हम वोल्केनो कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। क्लियर है एवरीवन बेटा? अच्छे से समझ में आ गया ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनो? क्लियर हो गया बेटा? चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। अर्थक्वेक, भूकंप। अर्थक्वेक क्या होता है बेटा? भूकंप। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप। When the earth vibrate, when the earth vibrate is called earth क्वैक। जब पृथ्वी में कंपन होता है, जब पृथ्वी में कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। ध्यान देना बेटा, भू मीन्स होती है पृथ्वी, भू मीन्स क्या होती है? पृथ्वी। और कंपन, कंपन मीन्स होता है कांपना। जैसे आप बहुत सर्दी में क्या होता है, अपने हाथ ऐसे ऐसे नहीं कांपते बेटा? कांपते ना, अपनी जो बॉडी होती है ऐसे ऐसे कांपने लगती है। ऐसे जब अपनी पृथ्वी कंपन होती है, पृथ्वी में क्या होता है बेटा? कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप कहते हैं। पैलेस, in the crust, palace in the crust where the movement start is called the focus, is called focus. The palace, the palace on the surface, the palace on the surface above the
फोकस, एज कार्ड, एज कार्ड, एपी सेंटर बेटा, एपी सेंटर। आर्यन चेक योर नेटवर्क बेटा। राइट हो बेटा, राइट एवरीवन, नो, ओके बेटा, राइट कीजिए। ओके बेटा, राइट, राइट एवरीवन। फोकस बेटा पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर बेटा जहां पे भूकंप स्टार्ट होता है, पृथ्वी के अंदर इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ बेटा, पृथ्वी। सर टुमारो इज ए टेस्ट, यस बेटा, टुमारो इज ए टेस्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट। कल बेटा आप सभी का चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले। ओके बेटा, ओके, लर्न करना है कंप्लीट चैप्टर, क्योंकि चैप्टर के बीच में से आपके क्वेश्चंस बनने बेटा, ठीक है। पृथ्वी के अंदर बेटा जहां पे भूकंप स्टार्ट होता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है, वो पहले क्या कहलाता है, फोकस। और पृथ्वी पे बेटा भूकंप का सबसे पहला असर कहां पे हुआ, ठीक है, सबसे पहला भूकंप का असर कहां पे हुआ, वो होता है बेटा आपके एपिक सेंटर। वो क्या होता है आपके एपिक सेंटर। दोनों समझ में आया बेटा। फोकस का कौन सी जगह होती है बेटा, फोकस वो जगह है पृथ्वी के अंदर वो भाग जहां पे भूकंप स्टार्ट होता है। एपिक सेंटर हो बेटा पृथ्वी का वो भाग जहां पे सबसे पहले भूकंप को, अर्थक्वेक को फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। क्लियर बेटा,
क्लियर? earthquake, waves, earthquake, waves, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे बेटा, there are 3 types of वेज। भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती है बेटा? भूकंप की तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। भूकंप की तरंगे कितने प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स। देयर आर बेटा 3 टाइप्स। नंबर 1 है बेटा आपके पी वेव्स। नंबर 1 कौन सी बेटा आपके? पी वेव्स। इनको प्राइमरी वेव बोलते हैं बेटा, इनको प्राइमरी वेव बोलते हैं। सेकंड होती है बेटा एस वेव्स। सेकंड कौन सी होती है? एस वेव्स। और थर्ड होती है एल वेव्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। टोटल टाइप्स कितने हैं बेटा आपके? 3 टाइप्स बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव। इन तरंगों को प्राथमिक कहते हैं क्योंकि पृथ्वी पर सबसे पहले तरंग कौन सी पहुंचती है बेटा? प्राथमिक, प्राइमरी, ये सबसे पहले पहुंचती हैं। उसके बाद में ये पहुंचती हैं, उसके बाद में बेटा ये पहुंचती हैं। ठीक है? इनकी बनावट कैसी होती है इसको समझो बेटा। प्राइमरी जो होती है बेटा ये ऐसी होती है, यहां पे जो बेटा हाइट है वो कम होती है और ये जो डिस्टेंस होती है बेटा ये ज्यादा होती है। ठीक है? हाइट कम होती है और डिस्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए ये नुकसान कम पहुंचाती है। प्राइमरी जो वेव्स होती है बेटा ये नुकसान क्या करती है? कम पहुंचाती है। सेकेंडरी इससे ज्यादा खतरनाक होती है, इसमें हाइट ज्यादा और डिस्टेंस कम। इसमें हाइट ज्यादा और डिस्टेंस कम बेटा। ठीक है? थर्ड जो बेटा ये जिगजैग होती है, सबसे खतरनाक। ठीक है? ये कौन सी होती है बेटा? सबसे खतरनाक होती है, सबसे हानिकारक होती है। पृथ्वी एयरवेयर का क्या आका क्या आर्यन क्या लिख बेटा? एयरवेव्स बेटा। इनका खोज बेटा लव नाम के व्यक्ति ने की थी। ठीक है? इसलिए इसका नाम क्या रखा? लव तरंगे रखे था। ठीक है? सबसे खतरनाक कौन सी होती है? ये तरंगे होती हैं। उससे कम खतरनाक सेकेंडरी, सबसे कम बेटा प्राइमरी। सेकेंडरी के सामने कुछ नहीं बेटा, सेकेंडरी के सामने सेकेंडरी है, इनकी बनावट है कि भाई ये कैसे चलती हैं। बेटा भूकंप की तरंगों को अगर आपको कभी फील करना है, ठीक है, भूकंप की तरंगों को अगर आपको कभी फील करना है
तो एक कोई बड़ा बर्तन ले, ठीक है बेटा, एक बड़ा बर्तन ले, उसमें कोई लीव होती है ना, पत्तियां, जैसे आपके पीपल की होती है, ठीक है बेटा, या आपके नीम की होती है, या आपके सहसूत की होती है, एक पत्ती उसमें डाल करके और पानी को बिल्कुल रुकने दें, स्थिर होने दें। जब स्थिर हो जाए तो उस बर्तन में एक साइड में हल्का सा क्या करें आप, कंकड़ डालिएगा, उससे जो तरंगे उठती हैं, देखा है बेटा पानी की तरंगे कभी? देखिए, जब पानी में आप कोई कंकड़ मारते हो तो वो जहां से आपने कंकड़ मारा वहां से चारों तरफ तरंगे निकलती हैं, चारों तरफ निकलती हैं, ऐसे चलती जाती हैं, और जहां पे पानी का किनारा खत्म होता है वहां पे क्या होती है बेटा, खत्म होती है, वहां पे वो तरंगे क्या होती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से भूकंप की तरंगे भी चलती हैं। अर्थ क्वैक is measured a machine called graph, seismograph। The magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale, on the Richter scale। चैप्टर सेकंड अपना राइट है बेटा, राइट है बेटा।
तानवी बेटा राइट फास्ट। राइट बेटा, समझो बेटा, जो भूकंप होता है बेटा, जिस मशीन से भूकंप को नापते हैं, जिस उपकरण से बेटा भूकंप को नापा जाता है, उस उपकरण का नाम तो है सीस्मोग्राफ। क्या नाम है बेटा उसका? सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ एक मशीन है जिससे भूकंप की तीव्रता को नापा जाता है। और रिक्टर स्केल क्या बेटा? रिक्टर स्केल एक यूनिट है। रिक्टर स्केल क्या बेटा? यूनिट है। जैसे आप दूरी को नापते हो मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, आप वेट नापते हो केजी में, ग्राम में, 1 किलोग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है बेटा, क्विंटल, टन, ऐसे ऐसे एक यूनिट है बेटा। ये क्या है? यूनिट है रिक्टर स्केल, ठीक है बेटा। ये क्या है? रिक्टर स्केल यूनिट है जिसमें भूकंप को मापा जाता है। 0 से लेके 5 तक का जो भूकंप होता है वो सामान्य होता है, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता बेटा। 0 से 5 तक का जो रिक्टर स्केल होता है वो सामान्य होता है, इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता। 5 से 7 तक नुकसानदायक होता है। 5 से लेकर बेटा 7 तक का नुकसानदायक होता है। इसमें वस्तुएं, बिल्डिंग्स, रोड्स ये टूटने लगते हैं। 7 से ज्यादा का, 7 से लेकर के 9 तक बहुत ही नुकसानदायक होता है, ठीक है। 7 से 9 तक का जो भूकंप होता है बेटा रिक्टर स्केल पे बहुत हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। 9 से ज्यादा आज तक आया नहीं, ठीक है। 9 से अधिक रिक्टर स्केल का भूकंप आज तक मानव इतिहास में नहीं दर्ज किया गया बेटा, ठीक है। 9 रिक्टर स्केल पर चीजें हवा में उछलने लगेंगी। 9 रिक्टर स्केल होगा बेटा तो चीजें हवा में उछलने लगेंगी। बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मेजर लैंड फोरम्स, मुख्य भू आकृतियां बेटा, मुख्य भू आकृतियां, पृथ्वी की मुख्य आकृतियां बेटा। और पृथ्वी की बेटा आकृतियां बनने के लिए 2 क्रियाएं हैं वो सबसे ज्यादा कामयाब होती है बेटा, ठीक है। एक तो चट्टानों का टूटना और एक उनका अपरदन बेटा। एक तो चट्टानों का टूटना और एक उनका अपरदन बेटा। वैदरिंग, वैदरिंग होता है बेटा अपक्षय। वैदरिंग मींस क्या होता है? अपक्षय। इज द ब्रेकिंग up to the rocks on the
Earth's surface, on the Earth's surface बेटा। एरोजन, अपर्दन, एरोजन मीन्स क्या होता है? अपर्दन। Bearing away on the landscape, on the landscape by different agents like water, winds, ice। वाटर, winds, ice होता है। सबसे पहले बेटा वेदरिंग समझो। वेदरिंग मीन्स होता है अपक्षय। वेदरिंग मीन्स क्या होता है? अपक्षय। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप टू द रॉक्स, ब्रेकिंग अप टू द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस बेटा। वेदरिंग को बोलते हैं बेटा अपक्षय। वेदरिंग को क्या बोलते हैं? अपक्षय। कोई भी मूल चट्टान बेटा, जो बेसिक चट्टान है, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से टूट करके वहीं गिरती है, टूट करके बेटा वहीं गिरती है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग या अपक्षय। चट्टान का टूटना और टूट करके बेटा वहीं गिरना, चट्टान का टूटना और टूट करके वहीं गिरना क्या कहलाता है भाई? ये अपक्षय कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। अगर आपके ध्यान हो ऑफलाइन क्लासें, अगर आपके ध्यान हो बेटा ऑफलाइन क्लासें, टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे राइट करता है बेटा, टीचर जब ब्लैक बोर्ड पे राइट करता है तो ब्लैक बोर्ड के नीचे जो आपके चौक होता है उसका पाउडर जमा हो जाता है, हो जाता है बेटा। ठीक इसी प्रकार से बेटा जहां भी चट्टानें टूटती हैं और टूट करके वहीं गिर जाती हैं, टूट करके बेटा वहीं गिर जाती हैं, इस प्रोसेस को तो बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसे? वेदरिंग। और जब बेटा टूटी हुई चट्टानें जो वेदरिंग के कारण टूट गई बेटा, जो चट्टानें वेदरिंग के कारण टूट गई, अब उस पाउडर को, टूटी हुई चट्टानों को बेटा हवा के द्वारा उड़ा करके, पानी के द्वारा बेटा अपने साथ बहा करके, या आइस ग्लेशियर्स के द्वारा बेटा, जो बड़े बड़े बर्फ के बहुत विशाल हिमखंड होते हैं उनके द्वारा बेटा
उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। टूटी हुई ब्रेकिंग जो रॉक्स था, उन चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, हवा के साथ उड़ा करके, पानी के साथ बहा करके, हिमखंड के साथ बहा करके बेटा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को कहा जाता है बेटा इरोजन, अपरदन। उसे क्या कहा जाता है बेटा? अपरदन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? अपरदन कहा जाता है। क्लियर बेटा? क्लियर है एवरीवन स्टूडेंट्स? चट्टानों का टूट करके वहीं गिरना क्या कहलाता है? वेदरिंग। और चट्टानों का बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से, एक पैलेस से दूसरे पैलेस पर शिफ्ट होना बेटा, ट्रांसफर होना, यह कहलाता है आपके एरोजन या अपरदन। क्लियर है एवरीवन स्टूडेंट्स? नाउ आज की क्लास को करते बेटा यहीं पे ऑफ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे।